Dear students, I am Archana Jha from Star Plus Public School. Today I am going to teach you the sixth part of colonization of India. Today's subtitle is Dual Government. It means Dvait Shasan. Firstly, you know about what is government and dual form of government. सबसे पहले हम द्वैत शासन क्या है उनके बारे में जानेंगे। द्वैत शासन है क्या? एक्चुअली ये जब बक्सर और प्लासी की युद्ध खत्म हुई थी तब लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा यानी कि इलाहाबाद के संधि के द्वारा ये जो है ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो किए थे। ठीक है, इस सरकार को स्थापित किए थे। ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट was introduced in Bengal by Robert Clive of British East India Company in 1765. Under this system, the administration theoretically divided between the company and the Nawab. The whole power was actually in the hands of the company. ये ड्वेल जो गवर्नमेंट है इसका मतलब है कि किसी भी प्रबंधन में द्वैत शासन करना यानी किसी एक जगह पर दो वर्गों के द्वारा शासन करना। जैसे ये सिस्टम जो है बंगाल में जो है वहाँ जो गवर्नर जनरल आए थे रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके द्वारा ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराई गई थी 1765 में। उनके इस सिस्टम के अंतर्गत जो है ये दो भागों में शासन हो रहा था, एक कंपनी के द्वारा दूसरा नवाब के द्वारा। द होल पावर वॉज एक्चुअली इन द हैंड ऑफ द कंपनी, लेकिन जो होल पावर जो था एक्चुअली वो कंपनी का ही था, नवाब सिर्फ उनका एक कठपुतली था। When in 1757 and 1764 East India Company won the Battle of Plassey and Buxar, then it got the supreme authority Diwani of Bengal, Odisha and Bihar according the Treaty of Allahabad in 1765. जब ये बक्सर का युद्ध जीत गए थे तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये शाह आलम से जो है वो कोरा और क्या इलाहाबाद को वापस देकर कोरा और इलाहाबाद को वापस देकर जो है इलाहाबाद के संधि 1765 के संधि के दौरान जो है 3 जगह को जो है राजस्व कर के लिए जो है वो मांग दिए थे। ठीक है, इनको ये तीनों जगह का जो है पूरा सुप्रीम अथॉरिटी दीवानी का जो है उनको ये सुप्रीम अथॉरिटी प्राप्त हो गई थी। अब देखिए द ग्रांट ऑफ दीवानी एंड निजामत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, किस तरह जो है ये ड्यूअल गवर्नमेंट के द्वारा दीवानी और निजामत प्रबंधन का शासन किस तरह है। ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो एक कंपनी और दूसरा नवाब ऑफ बंगाल, एक जगह पर 2 आर्मी का शासन हो रहा था। आफ्टर गेनिंग द दीवानी द पोजीशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कंप्लीटली in Diwani other than tax collection there used to be some part of justice. कंपनी ये जो है आफ्टर गेनिंग द दीवानी पोजीशन, ये जो है कंपनी में दीवानी पोजीशन, कंपनी के अंतर्गत दीवानी पोजीशन आया और नवाब ऑफ बंगाल के अंतर्गत निजामत एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे दिया गया। और ये जो है दीवानी पावर के में जो है टैक्स कलेक्शन के अलावा इसमें कुछ जुडिशियल पार्ट भी इसके अंतर्गत आता था, जस्टिस पार्ट। प्रिफर्ड अपॉइंटमेंट टू द नेटिव फॉर दीवानी एंड निजामत। अब जो है अब उनको जो है ये दीवानी और निजामत करने के लिए ये खुद से तो कर नहीं सकते थे, तो इनको अपॉइंट वो किसको किए वो देखिए। But that time East India Company was not able or not in the condition to execute the function of Diwani. That's why they preferred to appoint the natives for this purpose. वो लोग उस समय उस कंडीशन में नहीं थे क्योंकि उनके जो है देखिए हाल ही में जो युद्ध हुई थी तो बहुत क्षति हो चुकी थी, तो वो उस क्षति में नहीं थे, उस कंडीशन में नहीं थे कि वो दीवानी का काम कर सके। तो वो क्या किए कि वहीं के नेटिव्स को बंगाल और बिहार और उड़ीसा इन सब के वहाँ के नेटिव लोग को ही जो है वो क्या किए अपॉइंट किए और इन सब पर्पसों के लिए वो नियुक्त कर दिए। जैसे बंगाल में है मोहम्मद सैयद रिजा खान को नियुक्त किए,
वहाँ उनका ऑफिस जो था वो मुर्शिदाबाद में था, और बिहार के लिए जो वो रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए राजा सिताब राय था, जिनका ऑफिस पटना में था। अब इनके काम क्या थे वो देखिए। फंक्शंस ऑफ दीवान एंड निजाम। At that time, the Nawab of Bengal was minor, that why he was unable to perform all the duties. So there Muhammad Riza Khan was given the powers of Naib Subedar, and like this he was controlling the administration power of Bengal. उस समय क्या था कि बंगाल के जो नवाबों का जो काम वो थे बहुत ही माइनर थे, सब ड्यूटीज जो है वो नहीं कर सकते थे। सो देयर मोहम्मद रिजा खान जो है वो उनको नायब सूबेदार का जो है पावर दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि बंगाल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थे उनके अंदर आ गए। The Nawab could not remove Muhammad Riza Khan and Raja Shitab Roy from their post. For this, he was needed to take permission from the company. अब वहाँ के नवाब को जो है न मोहम्मद रिजा खान को हटाने की इजाजत थी, न राजा शिताब रॉय की। उनके पोस्ट से हटाने का अधिकार उन्हें नहीं था जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें परमिशन ना दे दे। So like this company got authority over both दीवानी and निजामत। इस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और निजामत दोनों का जो है अथॉरिटी मिल गया था। After few days of the working of this dual government, there were certain problems in it. कुछ दिन जो है ये इस पर काम करने के बाद इस स्टेट शासन में जो है कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। The one major defect of this system was that the company wanted to collect more and more tax. It did not find any importance. इसमें सबसे बड़ी कठिनाई का कारण ये हुआ इस प्रथा के अंतर्गत कि ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा जो है कर वसूलने लगी, जो कि वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द ड्यूअल गवर्नमेंट। और इस ड्यूअल शासन के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, कठिनाइयां उत्पन्न हुई, वो क्या क्या हुई देखिए। पब्लिक वेलफेयर वाज टोटली इग्नोर्ड एंड एवरीवन ट्राइड टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। ये जो पब्लिक कल्याण था, यानी कि पब्लिक का जो कल्याण था वो टोटली इग्नोर कर दिया गया था। इनके बारे में सोचना इग्नोर करके सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता था। एंड एवरीवन ट्राइड टू एक्सप्लॉइट। और इस सिचुएशन को चाहे उनके साथ जो भी हो उसको जो है वो क्या है उनके साथ शोषण किया जाता था, और जो भी उनके साथ शोषण किया जाता था उस सिचुएशन को क्या है इग्नोर करके चल देते थे। दिस कंपनी हैज पावर बट नो ऑब्लिगेशन। इस कंपनी के पास ताकत था लेकिन कोई वचनबद्धता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं था। The Indian officials had no effective power to enforce their decision, nor could they dare to take action against any English servants of company. ये भारतीय जितने भी ऑफिशियल जो नियुक्त किए गए थे, जो अपॉइंट किए गए थे, उनको जो है पावर आने के बावजूद भी कोई भी अपना कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, या किसी भी इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां पर वर्कर थे उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने का उन्हें कोई राइट नहीं था। इसके बाद जो है करप्शन और बार्बरी वाज इंक्रीजिंग फास्टली। भ्रष्टाचार और घूसखोरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इवन द नेचुरल कैलामिटीज लाइक famine during 1770 and 71 made the situation worse. अब उसी बीच क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी नाजुक थी उस समय बंगाल और बिहार उड़ीसा की, कि उस बीच में बंगाल में क्या हो गया, बहुत जो है प्राकृतिक आपदा हो गई, यानी कि उस समय अकाल पड़ गया। बंगाल में बहुत बड़ी अकाल आई, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो सिचुएशन जो है और बदतर हो गई। बंगाल की बदतर जो है बहुत नाजुक। 1770 ईस्वी में बंगाल में बहुत बड़ी अकाल आई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ का जो लोगों का जो स्थिति है वो बदतर हो गई। Thus the dual system of government introduced in 1765 by Clive did not prove to be a successful venture. इस तरह जो ये द्वैत शासन जो था, जो 1765 में क्लाइव के द्वारा किया गया, ये जो है बहुत दिनों तक सफल प्रयास नहीं रहा। वारेन हेस्टिंग्स। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पता है कि ये हमारे भारत में आने वाले पहले गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। क्या हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बिकम इन इंडिया और बंगाल? तो वारेन हेस्टिंग्स।
याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल बन के आए थे। In 1772, Warren Hastings became the Governor General of Bengal in 1772. वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के भारत आए। ये सब कंडीशन जब उन्हें पता चला तो वहां से सरकार इन्हें गवर्नर जनरल के रूप में भेजी। Now this system of dual government lasted till 1772 when Warren Hastings abolished the dual administration and brought Bengal under the direct control of the East India Company. अब क्या हुआ, ये जो है ये प्रथा द्वैध शासन का 1772 तक चला। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने इस प्रथा को बंद कर दी और डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रथा को जो है एंड ब्रॉट बंगाल को डायरेक्ट अपने अंतर्गत कर लिए। यानी कि ये जो नवाब, ये जो कंपनी से नवाब जाता था, नवाब से सूबेदार, इस तरह से जो इनडायरेक्ट रूप से जो चल रही थी वो नहीं, वो डायरेक्ट अपने हाथ में ले ली। और जो कल बंगाल की राजधानी सबसे पहले मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी। अब जो है ब्रिटिश जो है वो वहां की राजधानी कहाँ कर ली, कलकत्ता। कलकत्ता वॉज मेड द कैपिटल ऑफ बंगाल एंड लेटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सब बंगाल की राजधानी कलकत्ता और ब्रिटिश इंडिया की भी बाद में जाके कलकत्ता ही रही। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच about the topic subsidiary alliance by Lord Wellesley। ये सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बाद हम आपको एंग्लो मैसूर वार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट of this chapter. Thanks. That's all.